रात की खामोशी और दिल की धड़कने शहर की हलचल से दूर एक सुनसान सड़क पर ठंडी हवा हल्के हल्के चल रही थी। सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लैंप्स की पीली रोशनी किसी कहानी की तरह बिखरी हुई थी। एक लंबी कार धीमी रफ्तार से चल रही थी और उसकी खिड़की से बाहर देखती हुई लड़की की आंखों में कई सवाल थे। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? सिया ने हल्की खींच के साथ पूछा। उसकी आवाज में नरमी के साथ साथ उलझन भी थी। अर्जुन, जो कार चला रहा था, एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराया। कुछ बातें हैं जो जरूरी हैं और कुछ एहसास जो बयां करने लायक हैं। सिया ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, पर होठों पर वही चिरपरिचित मुस्कान। वो जानती थी कि अर्जुन की बातें हमेशा गहरी होती थीं और वो यूं ही किसी बात को अधूरा नहीं छोड़ता था। तुम आज कुछ अलग लग रहे हो, सिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अर्जुन ने गाड़ी एक सुनसान पुल के किनारे रोकी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ दूर से आती कुछ गाड़ियों की आवाजें और बहते पानी की सरसराहट। उतरो, अर्जुन ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। सिया ने एक पल उसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर गाड़ी से बाहर आ गई। ठंडी हवा ने उसे हल्का सा कंपा दिया। उसने अपने शॉल को और कसकर लपेट लिया। अर्जुन उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे सिया पढ़ नहीं पा रही थी। अब बोलो अर्जुन, क्या कहना चाहते हो? उसने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। अर्जुन ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, सिया, मैं नहीं जानता कि तुम इस बात को किस तरह लोगी, पर मैं और छुपा नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है। सिया का दिल एक पल को जैसे ठहर गया। क्या? उसने हकलाते हुए कहा। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। हाँ सिया, मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है। वो मोहब्बत जो हर दिन बढ़ती जा रही है, वो मोहब्बत जो मुझे रातों को जगाए रखती है और हर छोटी से छोटी चीज में तुम्हें देखने पर मजबूर कर देती है। सिया के कदम पीछे हटे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अर्जुन, तुम जानते हो कि हम दोस्त हैं। यह सब अचानक से अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ सिर झुकाया, फिर गंभीर होकर उसकी आंखों में देखा। अचानक नहीं सिया, यह एहसास तो बहुत पहले से था, पर मैं खुद को रोकता रहा, यह सोचकर कि शायद तुम इस रिश्ते को यूं ही रहने देना चाहोगी। लेकिन अब मैं और नहीं रोक सकता। सिया का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके होंठ खामोश थे। वो जानती थी कि अर्जुन उसके लिए हमेशा से खास था, पर क्या यह प्यार था? मुझे सोचने दो अर्जुन। यह सब। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द उभर आया। मैं तुम्हें कोई जवाब देने के लिए मजबूर नहीं करूंगा सिया। बस इतना जान लो कि मेरी मोहब्बत सच्ची है और मैं इंतजार करूंगा, चाहे जितना भी वक्त लगे। सिया ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, वो भावनाएं थीं जिन्हें नकारना मुश्किल था। हवा और भी ठंडी हो गई थी, लेकिन सिया को अपनी धड़कनों की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। क्या ये प्यार था? क्या वो भी अर्जुन के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती थी? रात गहरी हो रही थी, पर सिया के दिल में एक नई रोशनी जग चुकी थी। रात की खामोशी और भी गहरी हो गई थी। पुल के नीचे बहता पानी मंद मंद आवाज कर रहा था और हल्की ठंडी हवा दोनों के बीच किसी अनकही सरगोशी की तरह बह रही थी। अर्जुन की आंखें उम्मीद से भरी थीं, लेकिन सिया के चेहरे पर उलझन के भाव थे। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और दिमाग में सवालों का एक तूफान चल रहा था। क्या सच में अर्जुन से उसकी दोस्ती से बढ़कर कोई एहसास था, या फिर यह सिर्फ एक अजनबी सी घबराहट थी जो उसे इस इकरार के बाद महसूस हो रही थी? अर्जुन ने सिया की उलझन को महसूस कर लिया था।
उसने एक लंबी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता हूँ यह अचानक सा लगता है, लेकिन सिया यह एहसास नया नहीं है। बस मैंने इसे जाहिर करने की हिम्मत आज जुटाई है। मैं नहीं चाहता कि यह अनकहा रह जाए और मैं हमेशा इस पछतावे में जीता रहूं कि मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं। सिया ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन सिया अभी भी अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन, यह सब इतना आसान नहीं है। हम कितने सालों से दोस्त हैं और दोस्ती के बाद यह बदल सकता है। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो नहीं चाहता था कि सिया को कोई दबाव महसूस हो। अगर यह दोस्ती ही थी, तो जब भी तुम किसी और के करीब होती थी, मुझे क्यों तकलीफ होती थी? क्यों तुम्हारी हंसी मुझे पूरी दुनिया से प्यारी लगती थी? क्यों जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती थी, मैं बेचैन हो जाता था? उसकी आवाज में दर्द था, एक छुपी हुई तकलीफ जो अब बाहर आ चुकी थी। सिया ने अपनी नजरें झुका लीं। उसकी आंखों के कोनों में हल्की नमी उभर आई थी। मुझे नहीं पता अर्जुन, मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब नहीं दे पाई, तो अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तो भी मैं तुम्हें हमेशा उसी तरह प्यार करूंगा जैसे करता आया हूँ। मेरी मोहब्बत शर्तों पर नहीं टिकी। सिया के दिल में कुछ पिघलने लगा था। वो जानती थी कि अर्जुन सिर्फ कोई आशिक नहीं था जो जवाब पाने के लिए बेताब था। वो उसे महसूस करना चाहता था, उसकी हर खुशी को संजोना चाहता था, और अगर जरूरत पड़े तो खुद को पीछे रखकर भी उसे खुश देखना चाहता था। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। हवा हल्की तेज हो चुकी थी और सिया के बाल उसके चेहरे पर उड़कर आ रहे थे। अर्जुन ने धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। सिया ने यह देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी यही बात सबसे अलग है अर्जुन। तुम हमेशा मेरी पसंद को पहले रखते हो, लेकिन क्या कभी सोचा है कि मैं भी तुम्हें उसी तरह महसूस करती हूँ? अर्जुन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब? सिया ने गहरी सांस ली और अर्जुन के पास आकर उसकी आंखों में देखा। मुझे नहीं पता कि यह प्यार है या कुछ और, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी लगती है। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की एक चमक आई। तो क्या? सिया ने हल्के से सिर हिलाया। शायद मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है अर्जुन। और उस पल रात की खामोशी के बीच दो दिलों की धड़कनें एक लय में आ गईं। रात अब और भी गहरी हो गई थी। पुल के नीचे बहती नदी के पानी की आवाज मानो उनकी धड़कनों की धुन के साथ मिल रही थी। हल्की ठंडी हवा उनके चारों ओर एक अदृश्य एहसास का घेरा बना रही थी। सिया और अर्जुन के बीच की खामोशी अब भारी नहीं थी, बल्कि उसमें एक सुकून था, एक अनकहा वादा था जिसे शब्दों में ढालना शायद मुश्किल था। अर्जुन ने सिया की आंखों में देखा, जैसे उनमें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। सिया भी उसी गहराई में डूबी हुई थी, लेकिन उसके भीतर कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सही था? क्या यह दोस्ती से कहीं आगे था? क्या यह वही एहसास था जिसे अर्जुन इतने सालों से छुपाए बैठा था? अर्जुन ने धीरे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि सिया ने उसका हाथ थाम लिया। अर्जुन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अर्जुन, सिया की आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें एक कंपन था, जैसे वह खुद से ही अपने एहसासों को कबूल करने में झिझक रही हो। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया? तो अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरता तो हूँ सिया, पर अगर यह एहसास सच है तो इसे कहने से पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं आज भी चुप रहता तो हर दिन खुद को यह कहकर समझाता कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, लेकिन सच तो यह है
कि मैं झूठ बोलता। सिया ने उसकी आंखों में देखा और उसे महसूस हुआ कि अर्जुन ने आज पहली बार अपने दिल की पूरी बात कही थी। मैं भी डरती हूँ अर्जुन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तुम मेरे लिए हमेशा से खास रहे हो, लेकिन प्यार तो बहुत बड़ा शब्द है ना। अर्जुन ने हल्का सिर हिलाया और उसकी उंगलियों को अपने हाथों में कसकर थाम लिया। प्यार बड़ा शब्द नहीं सिया, यह एक एहसास है जो हर पल बढ़ता जाता है। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए होता। जब तुम हंसती हो तो लगता है दुनिया रोशन हो गई। जब तुम परेशान होती हो तो मुझे बेचैनी होती है। और जब तुम किसी और के बारे में सोचती हो तो मेरा दिल तड़प उठता है। क्या यह प्यार नहीं? सिया कुछ नहीं बोली। उसकी धड़कनें तेज थीं और उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। सिया, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम अपने दिल से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम कहोगी कि हम सिर्फ दोस्त हैं, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल कुछ और कहता है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। सिया ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि अर्जुन की मोहब्बत सिर्फ लफ्जों तक सीमित नहीं थी। वो उसकी हर खुशी, हर तकलीफ, हर उलझन में उसके साथ था। अगर मैं कहूँ कि मुझे जवाब नहीं पता, सिया ने धीरे से कहा। अर्जुन हल्का मुस्कुराया। तो मैं तुम्हारे जवाब के साथ तुम्हारा इंतजार भी करूंगा। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। हवा थोड़ी और तेज हो गई थी और आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपने लगा था। सिया ने अपने बालों को पीछे किया और एक लंबी सांस ली। अर्जुन, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी। मैं खुद अपने एहसासों को पूरी तरह नहीं समझ पा रही। लेकिन जब तुम कहते हो कि तुम मुझे प्यार करते हो, तो मेरे दिल में भी कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब तुम मुझसे दूर जाते हो तो मन बेचैन हो जाता है। जब तुम्हें कोई और देखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या यह प्यार है? अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी चमक आई। क्या तुम यह सोच सकती हो कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे बिना कोई और आ सकता है? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हें मेरे बिना अपनी जिंदगी अधूरी लगती है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई ऐसी जगह है जहां कोई और नहीं आ सकता, तो यह प्यार है सिया। सिया ने गहरी सांस ली। तो शायद मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो इन लफ्जों की सच्चाई को महसूस करना चाहता हो। शायद। सिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में हल्का सा शरारती भाव था। हाँ शायद। अर्जुन ने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया। तो मैं इस शायद को हाँ में बदलने का इंतजार करूंगा। सिया ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, शायद यह इंतजार बहुत लंबा न हो। रात की ठंडी हवा अब भी बह रही थी, लेकिन अब उसमें सिहरन की जगह एक सुकून था। पुल के नीचे बहता पानी अब भी अपनी लय में था, लेकिन अर्जुन और सिया की धड़कनें अब एक ही धुन में बज रही थीं। वो दोनों उस रात किसी जवाब की तलाश में नहीं थे, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत कर रहे थे। और शायद यही मोहब्बत थी, न कोई जल्दबाजी, न कोई मजबूरी, सिर्फ एक सच्चा एहसास जो हर गुजरते लम्हे के साथ और गहरा हो रहा था। मुझे तुमसे मोहब्बत है अर्जुन, सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और अर्जुन के दिल ने पहली बार सुकून की सांस ली। रात अब भी थी, हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब उसमें मोहब्बत की खुशबू थी, जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी।